गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है टू डाइस का। आप लोग ने मेरी पहली वाली वीडियो तो देख ली होगी वन डाइस की। उसमें मैंने आप वन डाइस का जिक्र किया है। जिन जिन लोगों ने मेरी वन डाइस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देखिएगा, उसके बाद फिर ये टू डाइस की वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है टू डाइस। ठीक है, दो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दो पासे। ठीक है, जो है टू डाइस दो पासे, मतलब एग्जाम के पर्पज से आपको दो पासे दे रखे होंगे। ठीक है, एग्जाम में दो पासे दे रखे होंगे, उसमें बताना होगा कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। तो आज हम इसी को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपके प्रकार आता है, टाइप्स आते हैं, कि प्रकार को समझेंगे। ठीक है, इसमें तो पहला जो है, पहला टाइप का क्या है आपका, इसमें आएगा आपका वन कॉमन। ठीक है, वन कॉमन, जैसे कि आपको समझाएंगे इसमें हम आपका। इसमें पहले प्रकार में क्या आएगा, वन कॉमन। तो मतलब आपको यहां पर दो डाइस दे दिए जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, अभी फिर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजीली आएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर दे दिया जाएगा 3 3 4 1, यहां पर दे दिया जाएगा आपको 5 6। ठीक है, तो यहां पर वन कॉमन का मतलब क्या हुआ, ये चीज समझिएगा। वन कॉमन का मतलब क्या है, इसमें ये 3 जो है और ये 3 जो है एक कॉमन है ना, तो बस कॉमन देखना है। तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा आपका, वन कॉमन के वन कॉमन का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपका दूसरा प्रकार क्या आएगा, टू कॉमन। क्या आएगा, टू कॉमन। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, पासे दे दिए गए जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझा रहे हैं आपको। इसमें भी सेम ऐसी पासे दे दिए जाएंगे और यहां पर क्या है, संख्या दे दी गई होगी। ठीक है, यहां पर और ये, तो इसमें देखिए टू कॉमन में क्या दे रखा है, दो कॉमन संख्या दिखा रखी है। मतलब ये देखिए, नहीं सॉरी, ये और ये। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, और यहां पर क्या है, इसमें 1 यहां पर दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, तो इसमें आपका दो कॉमन संख्या गया, इसलिए ये 2 कॉमन हो गया, और यहां पर केवल एक कॉमन दिखाया गया, तो इसलिए ये 1 कॉमन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग केवल प्रकार बता रहे इसके, अब सवाल लगाएंगे तो आपको इजी समझ में आएगा पूरा। ठीक है, अब यहां पर आएगा नो कॉमन। क्या आएगा, नो कॉमन। इसमें किस टाइप के सवाल आ जाएंगे, इसमें भी दो पासे दे दिए जाएंगे और ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 1, यहां के 2, ये 5। ठीक है, यहां पर ये 3 4 और यहां पर क्या होगा, 6। मतलब अब इसमें देखिए एक भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल दिए जाएंगे। तो यहां पर जो टू डाइस है, तो टू डाइस के यहां पर प्रकार बता रखे कि कितने प्रकार के टू डाइस होंगे। अब हम इसको एक एक करके आज समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये वन कॉमन, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, वन कॉमन। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के पर्पज से, देखिए यहां पर ये ऐसे पासे दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये। ठीक है, ये। अब यहां पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 5। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, 6। ये यहां पर आपका 3 और यहां पर 1। ठीक है, तो ये आपका दे दिया जाएगा, और इसमें बोल दिया जाएगा आपका 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये बताइए। तो अब इसमें बड़ा वो होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन की इसको किस तरह से करेंगे, तो बड़ा इजी है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा।
सेम देखिए, जब सबसे पहली बार जब 2 डाइस के ये सवाल आएंगे, ठीक है, 2 डाइस के, ठीक है, ये मतलब आपने कैसे बताना ये 2 डाइस है, से जब एग्जाम में 2 पासे दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा 2 डाइस में भी ये कौन सा टाइप है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या, कितनी संख्या मिल रही है। देखिए 3 मिल रही है, 3 मिल रही है, ठीक है, 3 मिल रही है, 3 मिल रही है, और कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये कौन सा सवाल बनता है, वन कॉमन का, ठीक है, वन कॉमन का मैंने बता रखा था कि इसमें एक संख्या कॉमन आए, तो यहां पर एक कॉमन। तो आपको समझ में आ गया, ये 2 डाइस का सवाल है और इसमें एक संख्या कॉमन आ रही है, तो उसको सबसे बड़ी बात, तो उसको हम लोग सीधा मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि आपकी घड़ी देखी होगी आप लोग ने, तो घड़ी की कैसी सुई चलती है, ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज। कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, यूं, ठीक है, ऐसे चलती है ना घड़ी। तो वैसे ही हमको इसको घुमाना होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना होगा। देखिएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं सेम वैसे वैसे आप भी कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये घुमाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है सेम वैसे घुमा दीजिएगा। बस फिर क्या करना है आपको, ये 3 को, इस सवाल को हमने यहां 3 लिखा, 3 के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे घुमा रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 लिख देंगे, 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 लिख देंगे। तो यहां पर क्या है, इस टाइप के सवाल में यहां पर देखिए कॉमन ये है, तो हमने घड़ी इस टाइप को घुमाया है, ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो यहां पर क्या है, 3 को हम 3 लिख देंगे, यहां पर क्या है 6 लिख देंगे, और यहां पर क्या है, 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो हम देखिए अब यहां पर क्या पूछा गया है, तो हम लोग ने अब इजी बता दिया कि देखिए 2 के पीछे क्या है, 2 के विपरीत, ठीक है, विपरीत मतलब पीछे। तो 2 के पीछे क्या 1 है, 5 के पीछे क्या 6 है, तो 3 के पीछे। तो सवाल क्या पूछा गया, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो भैया आप ये बताइए 3 के पीछे क्या होगा, जब इसमें जो संख्या नहीं दे रखी है वही 3 के पीछे होगा। देखिएगा 1 है, 2 है, 3 है, तो यहां 4 नहीं है, 5 है, 6 है, तो 3 के पीछे क्या होगा। आप इजी बता सकते 3 के पीछे क्या 4, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, तो ये चीज है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम के पर्पज से आता है, ठीक है, जैसे कि आपका यहां पर एक पासा दे दिया जाएगा, ठीक है, सवाल दे रहा हूं 3, 2, 4, और यहां पर क्या है 4, 6, 5, ठीक है। सवाल ये होगा आपका, पहले ये ए है, ये बी है, पहले चित्र, ठीक है, पहले चित्र में नीचे कौन सी संख्या आएगी, नीचे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, सवाल ये है। तो अब इसमें आपको बताना होगा ये चीजें, मतलब ये एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है, तो ये इस टाइप का भी एक सवाल बनता है, ठीक है। तो बताइए कौन सी संख्या आएगी, पहले चित्र के नीचे कौन सी संख्या आएगी। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये हमको देखना होगा कि ये पासे में कितनी संख्या कॉमन है, ठीक है। तो इसमें और उसमें देखिए कितनी संख्या कॉमन दिख रही है, एक संख्या कॉमन दिख रही है, देखिए ये, तो ये 1 कॉमन। तो 2 डाइस का सवाल है क्योंकि 2 पासे दे रखे हैं और इसमें एक संख्या कॉमन दिख रही है, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, 2 टाइप का 1 कॉमन का, ठीक है। तो ये 1 कॉमन, तो इसको हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम 4 है तो घड़ी की तरह सीधा घुमा दिया आपने, ठीक है, ये देखिए इजी, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 4 को के बगल में कौन सी संख्या है, 2 लिख दिया, 2 के बगल में क्या है 3 लिख दिया, 4 के बगल में क्या है, पहले यहां पर 4 लिखेंगे जस्ट, उसके बगल में क्या है 5,
और 5 के बगल में क्या है 6, तो हमारा ये विपरीत निकल गया। देखिए यहां पर 3 के विपरीत क्या होगा 6 हो गया, 6 के विपरीत क्या 3 आ गया। ठीक है, यहां पर सवाल बनता, एक सवाल ऐसा पूछ लेगा कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप इजी बता सकते हो 6 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा कि आपका इसमें एक संख्या 4 दे रखी, तो यहां पर देखना कि कौन संख्या नहीं आई है। तो देखिए 4 के पीछे 1 नहीं आया, तो 4 के पीछे क्या होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा इसमें सवाल क्या पूछा गया है, पहले चित्र में नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो पहले चित्र में मतलब आपका इस चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चित्र की बात कर रहे हैं, तो पहले चित्र में नीचे कौन सी संख्या आ गई, तो नीचे कौन सी संख्या, तो 3 ये इस चित्र की बात कर रहे हैं, तो 3 ऊपर है, तो 3 के नीचे क्या होगा, तो 3 के नीचे हम यहां देखेंगे 3 के नीचे क्या है 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6। आपको समझ में आया ये चीज? ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये पासा दे दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम में, और यहां पर ये 4 2 6 1 6 3, ठीक है, और यहां पर पूछा जाएगा कौन सा पासा बनेगा कौन सा नहीं, कौन सा पासा बनेगा कौन सा नहीं। ठीक है, अब यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यहां पर ए नंबर में एक पासा बना दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, यहां पर भी एक पासा बन जाएगा, एक पासा और बन जाएगा, एक पासा और बन जाएगा। ठीक है, तो आप डरिएगा नहीं इस सवाल को देखकर ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, देखते रहिए। यहां पर क्या आएगा आपका 6, ये 5 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, ये सवाल है ऑप्शन। ठीक है, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर। यहां पर आपका 4 5 2, ये 3 4 5, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कौन सा पासा बनेगा कौन सा नहीं। तो ये 2 पासे दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा कौन सा नहीं है। तो आपको बस इन 2 सवालों में फोकस करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया था कॉमन 1 दिख रहा है, तो आपको क्या क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक है, जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको देखिएगा 6 के बगल में क्या संख्या है 2, 2 के बगल में क्या है 4 लिख दिया। यहां पर क्या है 6, यहां पर क्या है 1 के बगल में क्या है 3 लिख दिया। ठीक है, इजी। अब यहां पर देखिएगा आप, ये कौन सी संख्या यहां पर नहीं आ रही है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, यहां पर 6 के बगल में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आपको पहले ये कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, तो अब इसको करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जो ये दे रखा है इसको करना आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, क्योंकि मैंने बता रखा था कि जो संख्या जिसके पीछे होगी, ठीक है, वो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि पासे में देखिए आपको ये पासा दिखा रखा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 है, 2 के पीछे क्या है 1 है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर मानते हैं ये 1 है, 1 के पीछे क्या है 2 है, नहीं 6 है, 1 के पीछे क्या है 6 है, तो हम ये पासा जैसे ऐसे कर देंगे तो ये 6 दिखेगा नहीं, क्या 6 उसके पीछे आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही पासा दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन क्या है हमने यहां देखा है 6 के पीछे क्या दिख रहा है यहाँ पर बच्चों 5, तो यहां पर देखिए, लेकिन इस पासे में 6 5 के बगल में आ रहा है। ठीक है, 6 जो है 5 के बगल में आ रहा है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो ये चीज बताई गई है ये संख्या उसके पीछे होगी। ठीक है, 6 के पीछे 5 होगा, 2 के पीछे 1 होगा, 1 के पीछे 2 होगा। ठीक है, या 4 के पीछे 3 होगा, या 3 के पीछे 4 होगा। ठीक है, तो ये
अगल बगल नहीं आएगी, ये उसके पीछे आएगी। जब ये संख्या दी गई होगी ऊपर पासे में तो इसके अगल बगल नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा ये चीज है, ठीक है। जैसे कि यहां पर बता रखा है आपका 6 दे रखा है, उसके बगल में ये 6 के पीछे क्या आ रहा है यहाँ बच्चों 5। तो अब यहां पर देखिए इस पासे में 6 इसके बगल में है तो ये संख्या गलत हो गई, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज क्यों गलत होगी, क्योंकि 6 के पीछे हमेशा 5 बनता है आएगा, उसके अगल बगल वो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। 5 के बगल में 4, ठीक है, और 5 ये क्या नाम है 3 के बगल में आपका ये आ गया। अब यहां पर देखना है आपको 4 के बगल में 3, तो यहां कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या है ये सही है, ठीक है। देखिए आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। 4 के पीछे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 कहीं दिख रहा है अगल बगल नहीं, और यहां पर क्या ये 5 के पीछे क्या 6 अगल बगल कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये सही दिख रहा है। 2 अगल के पीछे क्या 1, तो ये कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन सही है। और देखिए ये दोनों क्यों नहीं है अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ 4 के पीछे क्या 3, तो ये 3 इसके बगल में दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसके 4 इसके पीछे आना चाहिए, ठीक है, ना कि बगल में। समझ में आ रहा है ना। अब ये सवाल भी गलत हो जाएगा। और ये देखिएगा ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पर दे रखा 2 के पीछे क्या है 1, तो ये 1 इसके बगल में आ गया, ठीक है, तो ये सवाल ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरी ये चीजें। अब आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सवाल, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक सवाल और बनेगा, ठीक है, इस टाइप का सवाल आता है। ये पासे दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, और इसके बगल 3, ये 1, ये 5, यहां पर 5, 4, 6, 3, 2, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन ये रहेगा आपका, ऑप्शन रहेगा आपका 4, बी में रहेगा 5, सी में रहेगा 1, डी में रहेगा 2, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। इन पासों में ये ऑप्शन यहां पर क्या आएगा, तो आपको ये बताना है। तो आपको सबसे पहली बात इसके बताना है, तो यहां पर ये देखिएगा सबसे पहले चीज, ये कौन सा पासा दिख रहा है आपको कॉमन, ये वाला पासा, ये वाला 5 कॉमन, तो कॉमन को ले लिया, ठीक है, ठीक है, कॉमन को ले लिया। अब इसको यहां पे ऐसे घुमाया और ये 5 को ऐसे घुमा दिया, इजी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया 5 के बगल में क्या आ गया 1 के बगल में क्या आ गया 3, ठीक है। अब यहां पर क्या है 5 के बगल में क्या है 6, 5 को ले लेंगे, उसके बगल में 6 आ जाएगा, उसके बगल में 4 आ जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको। तो अब यहां पर हमको पता चल गया। अब यहां पर देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या आ रहा है 5 के पीछे क्या होगा 1, और यहां पर 5 के पीछे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा यहां पर 2, क्योंकि यहां पर कोई संख्या 2 नहीं दिखा रखी गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये बताइएगा यहां पर क्या आएगा, ठीक है, सवाल यही है यहां पर क्या आएगा। तो इसमें हम लोग 3 दिखा, 3 के पीछे क्या है 4, ठीक है, 4 हो गया। अब 4 तो हो गया, 2 के पीछे क्या है 5, ठीक है, 3 के पीछे यहां पर 4 है, तो यहां पर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के पीछे क्या है 4 है, तो यहां 4 तो यहां आ नहीं सकता, क्योंकि क्या है 3 के पीछे क्या बच्चों 4 ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है 2 के पीछे क्या है 5, ठीक है, 2 के पीछे क्या है 5, तो 2 लिखा है, 2 के पीछे हमेशा 5 आएगा, 5 यहां बगल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 5 भी कट गया, ठीक है। अब यहां बचा तुम्हारा 1 या 2, ठीक है, और 2 तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है 2 ऑलरेडी यहां दे रखा है, ठीक है। तो बचेगा क्या 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो आप लोग को इस टाइप के सवाल समझ में आ रहे हैं ना। तो
तो आई होप आपको ये आ गया होगा कि किस तरह के इसको करते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये दे रखा होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि पासा कौन सा पासा है और उसके अकॉर्डिंग आप वो कीजिएगा। तो यहाँ पर ये वन कॉमन पासा है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको इजी कर लिया। ये वन कॉमन पासे में किस तरह से करते हैं वो चीज बताई गई है, ठीक है। चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक याला सवाल बनता है, इसको देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपका पासा दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें आपका 3, 2, 6 एक दूसरा पासा ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा 5, 6, 1 और ये एक पासा और दिया जाएगा, ठीक है। 3, 2 ये ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क और यहां पर एक ऑप्शन ये दिए जाएंगे, ऑप्शन 4, बी का दिया जाएगा तो 5, ठीक है। सी का दिया जाएगा 6, डी का दिया जाएगा 1। तो इनमें से बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। यहां पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो आपको जो लगेगा उसमें आप आराम से इजी टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सी संख्या आएगी, देखो सबसे पहली बात, इस टाइप के जो सवाल होते हैं सबसे उसमें से हमको ये देखना है कि कौन सा टाइप का सवाल है। ये 2 डाइस का इसमें देखिए, ये आपका ये 6 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। इसको हम इजी वे में ऐसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहां पर हम देखिए सॉल्व करते हैं, तो 6 के बगल में जो है ये 2 आ जाएगा, 2 के बगल में ये 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 6 लिखेंगे, 6 के बगल में क्या आ जाएगा 5, 5 के बगल में क्या आ जाएगा 1। तो और देखिए इजी बन गया। 3 के पीछे क्या 1, 2 के पीछे क्या 5, 6 के पीछे क्या जो संख्या नहीं दी गई 1, 2 है, 3 है, तो 6 के पीछे क्या आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही कर रहे हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस पासे की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे आप आसानी से समझ सके, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमने बताया है, तो आपने इजी वे में ये तो निकाल लिया, ठीक है। अब लेकिन हमें ये संख्या निकालनी है, तो लेकिन हमको 2 के पीछे क्या है पता चल गया, 3 के पीछे क्या है पता चल गया, लेकिन यहां पर क्या है ये नहीं पता चला। तो यहां पर क्या है, या तो 6 होगा या तो 4 होगा, दोनों में से। तो यहां पर ऑप्शन दोनों दे रखे हैं। जब दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा, क्योंकि पासा में 3 और 2 दोनों कॉमन चीज है। देखिए, क्योंकि आपका आंसर 6 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो 6 और 4 दोनों जब ऑप्शन दे रखे हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाने के लिए इस टाइप के सवाल दे सकता है, ठीक है। तो 6 और 4 दोनों आ रहा है, तो इनमें से क्या संख्या यहां आएगी। तो आपको ये देखना होगा कि 3 और 2 यहां पर भी, 3 और 2 यहां पर भी है, तो यहां पर क्या होगा। तो उसके लिए मुझे पासे की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी, तो अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। इसको किस तरह, इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप के तरह से किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको देखो, ये देखो पासे में ऊपर क्या दिखा रखा है 3, क्या दिखा रखा है 3। तो यहां पर क्या है ये 2 है, ठीक है। और यहां पर क्या है पासे के ये 6 है, तो मतलब क्या है 3, 2 और 6। तो मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ये पासा है, ठीक है। तो अब यहां पर ये 3 दे रखा, अब यहां पर क्या है यही संख्या, अब यहां पर क्या है ऊपर 2 आ गया, क्या आ गया ऊपर 2 आ गया, ठीक है। ऊपर 2 आ गया, तो हमने अब इस वाले संख्या को, इस पासे को हमने ऐसे कर दी। देखिए या ऊपर 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर ऊपर 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है ना, और यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो अब हमें जो है यहाँ ऊपर 2 लाना, तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। तो अब जैसे हमने ये किया, तो आपने ये देखा, गौर किया होगा, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या है 3 है, ठीक है। और यहाँ क्या है 6 है, तो मतलब क्या है 2, तो यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ 6, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा बेटा 6 आएगा, क्या आएगा 6, ठीक है।
आंसर 6 आएगा। आप समझे इस बात को? देखिएगा, जो ये संख्या दे रखी है, मतलब इन्होंने पासे को घुमा दिया है। क्या कर दिया है? घुमा दिया है। जब यहां पर ऊपर 3 दे रखा है और यहां पर 2 दे रखा है, देखिए 3 दे रखा है, यहां 2 दे रखा है और यहां 6 दे रखा है, ठीक है। तो हमने इस पासे को घुमा दिया, बस हमने इस पासे को ऐसे कर दिया, देखिए। तो वो संख्या वही तो आएगी। देखिए 2 ये आ गया, 6 यहां आ गया और यहां क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। तो यहां क्या आंसर आएगा? 3। देखिए 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 6 ये हो गया। तो बस इस पासे को उन्होंने घुमा दिया, तो आंसर 6 होगा, ना कि 4। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इस पासे का यूज करके मैंने आपको इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो को फिर से बैक कीजिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। देखिए इसी टाइप का रहेगा थोड़ा सा। अब यहां पर हमने एक पासा और दिया है, देखिए ए, बी और ई, ये दूसरा पासा है। ई, एफ, सी और ये तीसरा पासा है, ठीक है। ए, बी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा है आपका सी, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है डी, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है ई और चौथे ऑप्शन में दे रखा है आपका एफ। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो जैसे हमने ये वाला सवाल किया है, सेम उसी पैटर्न पर ये वाला सवाल है। देखिए इसको फिर से हम करेंगे तो आपको ऊपर वाला फिर से आपके जो डाउट है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं आप फिर से इसको बनाने की। देखिए हमने यहां पर सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन। क्या देखना है? कॉमन। तो हमें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ई और ई। तो यहां पर ई और ई दिखा कॉमन। इसको हमने क्या किया? क्लॉकवाइज घुमा दिया। पहला स्टेप यही रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ई के बगल में क्या है? ए है। ए के बगल में क्या है? बी है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाया हमने, ठीक है। और यहां पर ई के बगल में क्या है? सी है। सी के बगल में क्या है? एफ है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया बी के पीछे क्या है? एफ है। ए के बगल पीछे क्या है? सी है। ई के पीछे क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? डी होगा। जो संख्या नहीं दे रखी, देखो ए बी सी डी नहीं दिख रहा, तो ई के पीछे क्या होगा? डी होगा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब यहां इस टाइप के सवाल को करने के लिए ये क्वेश्चन को देखना होगा। देखो ए के पीछे क्या होगा हमेशा? सी तो यहां आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए के पीछे क्या है? सी है। तो सी ऑप्शन में काट दीजिएगा, ठीक है। और बी के पीछे क्या है? एफ, ठीक है। तो बी एफ तो यहां आएगा नहीं, तो एफ यहां कट गया। बचे ये दोनों। अब ये दो ऑप्शन है। तो अब ये देखिएगा, इसको करने के लिए अब ये देखिएगा कि अब यहां पर क्या आएगा, ठीक है। अब बचेगा ये वाला, तो या तो ई आएगा या तो डी आएगा। और ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। जब ये दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे तो हमने आपको ये ऊपर बता रखा था कि पासे को देखना। तो देखिए क्या हो गया, इनकी साइड चेंज हो रखी। क्या हो गई? साइड चेंज हो गई। देखिए बी यहां है तो बी यहां आ गया, ए यहां है तो ए ऊपर आ गया। तो यहां पर क्या आएगा? ई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सेम यही इस टाइप के जो क्वेश्चन समझा था वही ये चीज है। तो इसमें देखिए संख्या पलट जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया। तो मतलब ये 2 नीचे था तो ये 2 ऊपर आ गया और 3 ऊपर था तो नीचे आ गया। तो ये 6 कहाँ आएगा? इसके बगल में आ जाएगा। तो सेम आपका इसमें भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हम अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा 2 डाइस का, ठीक है। 2 कॉमन का, ठीक है। जो आपका 2 कॉमन का, अभी तक 1 कॉमन हम लोग ने पढ़ा था। 2 डाइस में हमने 1 कॉमन हम लोग ने पढ़ा था। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में 2 कॉमन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जितना भी मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था 1 कॉमन में, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा 2 कॉमन का, ठीक है। 2 कॉमन का, तो उसको हम जो
अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जो मेरी मेहनत है ये आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। ठीक है, और प्लीज़ आपका प्यार मुझे ऐसे ही चाहिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा नई नई वीडियो बनाने के लिए आपके लिए स्पेशली। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।